श्रद्धा और भक्ति के माहौल में भरतकुंड के निकट श्री राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में भरतकुंड के निकट श्री राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का अयोध्या। भरतकुंड के निकट स्थित श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आज सोमवार 10 नवंबर 2025 से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। ये कथा अयोध्या के पूज्य संतों के पावन सानिध्य में शुरू हुई, जिसने धार्मिक माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। परम सानिध्य एवं पूजन। कथा का शुभारंभ स्वामी महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल बड़ा स्थान रामकोट अयोध्या के पावन सानिध्य में किया गया। मुख्य यजमान विवेक सिंह बंटी भैया और कथा व्यास स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथा का मंगल आरंभ किया। प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति। शुभारंभ के अवसर पर कई प्रमुख संत और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिनमें पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, मणि मंदिर के महंत रामनंदन महाराज, महंत एमवी दास, श्रृंगी ऋषि आश्रम के महंत हेमत दास, संत तुलसीदास जी की छावनी पीठाधीश्वर महंत जनार्दन दास, गणेश दास, शिवा दास, रामकिशोर मिश्रा शामिल थे। सभी ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कथा का विवरण। कथा के आयोजक श्रीमद जगत गुरु अर्जुन द्वाचार्य स्वामी श्री कृपालु राम भूषण देवाचार्य जी महाराज ने बताया कि यह कथा 10 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी। पूर्ण आहुति और विशाल भंडारा। कथा की पूर्ण आहुति के लिए 17 नवंबर सोमवार को हवन और उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भक्तों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लें। लाल जी के चरणों में उनके प्रांगण में बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे, जहाँ भरत लाल जी बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे रह करके कथा सुनाया करते थे। बटकर कहा हरि कथा रसाला आवे सुने विहंग मराला। ये वही बट वृक्ष है जहाँ पे है, ये त्रेता युग का बट वृक्ष है, जहाँ पे भरत लाल जी रह करके और 14 वर्षों तक तपस्या किया राम के याद में। और राम आए यहाँ गले मिले, राम बन गए। उसके पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज और भरतलाल जी गले मिले। ये पेड़ उसी का प्रतीक है। इस पेड़ के नीचे जो भी आते हैं, जो भी अपने मनोकामना को मांगते हैं, उनका सर्व मनोरथ पूर्ण होता है। यह सर्व सिद्धि यह आश्रम है और यह प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर भरत तपस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भरतकूप है, जो भरतलाल जी महाराज चित्रकूट से जल लेकर आए थे, वो जल का भी स्थापना यही किया था। वो भरतकूप भी यही है, ये बट वृक्ष भी यही है। और यहाँ पर जो है सरकारों के द्वारा यहाँ चिन्हित भी किया गया है पत्थर लगाकर कि ये प्राचीन काल का है, उस काल का है। इसमें आप कहेंगे कि बट वृक्ष के नीचे इतना सुंदर, इतना सुंदर जो है, जो बट वृक्ष की लताएं जमीन में आती है, पर इसकी शाखाएं इतना प्रेम का प्रतीक है कि वो ऊपर ही एक दूसरे से गले मिल जाती है। ऐसा प्रेम का प्रतीक एक पेड़ सिखा रहा है। और हम लोग मानवता से मानवता की ओर नहीं बढ़ करके मानवता से दानवता की ओर बढ़ रहे हैं। यही हमारी सभ्यता बढ़ती जा रही है। इसलिए कथा हो रहा है कि सभी के अंदर मानवता आए, सबके अंदर संस्कार आए और सभी राम जी के और राममय हो करके अपने जीवन यापन करें। सियावर रामचंद्र की जय। वर्षों से कथाएं चल रही हैं यहाँ लमसम मुझे लगता है कि 30-32 वर्ष पहले से चल रही है और यह अनवरत कर रही है। आपने एक संकल्प लिया है, संकल्प के बारे में। देखिए, मेरा संकल्प है कि यह पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को एक चरित्र निर्माण करने का। हर माँ बाप अपने पुत्र को, अपने संतान को चाहता है कि वो राम जैसा हो, पर उसके पास स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं है और पुत्र चाहता है कि राम जैसा हो, बहू चाहता है कि जानकी जैसी हो। तो उसके संस्कार उसी जैसा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे जड़, हमारा नींव, हमारा रामचरितमानस है। हमारे सनातन का धर्म का धरोहर है रामचरितमानस, जो राम को स्थापित कर सकता है। जो राम को स्थापना नहीं करेगा वो और किसका क्या स्थापना करेगा। इसलिए राम के लिए और अपने चरित्र के निर्माण के लिए रामचरितमानस घर में रखना, उसकी पाठ करना निरंतर, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये भारत हमारा राममय होगा और चरित्रमय होगा। इसी संकल्प लेकर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बोलिए छोटे महाराज। वो संतुष्ट नहीं है और इसका उदाहरण ये है कि अगर कोई गरीब आदमी आत्महत्या करे, अपना जीवन समाप्त करे, तो बात समझ में आती है कि रोटी नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया।
लेकिन आज ये जो कथा से दूरी हो रही है, ये महापुरुषों के चरित्र के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। क्या नहीं बीता महापुरुषों के ऊपर, किसी को ले लीजिए, और उसी का नतीजा है हर आदमी के अंदर असंतोष भरा हुआ है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई गरीब व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करे तो बात समझ में आती है, फिर सफल व्यक्ति अपना जीवन क्यों समाप्त करते हैं? डॉक्टर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? आईएएस अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? सफल विद्यार्थी अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कथा से दूर हो रहे हैं, तो सुनना नहीं चाहते, किसी के पास समय ही नहीं है। जीवन कैसे जिया जाए